आज शनिवार है ना, शनि देव का दिन है। और शनि महाराज और शनि देव जो हैं वो तो दोस्ती किए थे बजरंग बली से। बजरंग वो जब लंका में मृत्युंजय मंत्र से बंधे हुए थे तो बजरंग बली उनको छुड़ा के लाए थे, इसलिए उन लोग की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए दोनों की ही पूजा हम शनिवार को करते हैं। लेकिन एक समय जब वो दोनों की दोस्ती में कुश्ती हो गई तो उनको बहुत चोट आया। शनिदेव को तो तेल लगाए बजरंग बली, क्योंकि दोस्ती थी, पुरानी दोस्ती थी, वो दोस्ती निभाए, तेल लगाए। उस दिन से शनिदेव को शनिवार को तेल चढ़ने लगा, उनको बहुत ही आराम मिला तेल से, तो तेल चढ़ाने लगे सभी कोई। और जानते हैं शनिदेव और उनकी तो पूजा होती ही है बजरंग बली की, और गणपति की भी पूजा बहुत ही फलदायी है। गणपति जी की पूजा से हम सब बहुत ज्ञान पाते हैं। शनिवार को ही गणपति जी की पूजा का बहुत महत्व है। जानते हो, एक समय की बात है, मेरी दादी कहानी बोलती थी। ओम गणेशाय नमः। गणपति गणेश की, उमापति महेश की, गणपति गणेश की, उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है, प्रथम प्रणाम है। हम सब शनिवार के वो गणपति को मनाएंगे। जानते हो भक्तों, मेरी दादी बताती थी कि हमारे समय स्कूल में शनिवार को ही सभी बच्चों को गुरुजी का कहना था और उनका आदेश था कि सभी बच्चे अपने अपने घर से फुल्हा कटोरी होता था पहले, अभी भी है, लेकिन उस समय ज़्यादा उसी का चलन था। फुल्हा कटोरी में अरवा चावल और गुड़ लाने के आदेश दिए थे। दादी मेरी दादी माँ बोला करती थी कि गुड़ चावल हम लोग लेके आते थे, और एक थी बासमतिया करके हम लोग की स्कूल में, वो उस दिन ही मिट्टी का हम लोग का फर्श था स्कूल में, तो वो लिपा करती थी। और गणेश चावल गणेश जी के लिए जो चावल हम लोग ले जाते थे, हम लोग को तो पहले मालूम नहीं था, लेकिन गुरुजी शनिवार को ही ऐसा दिन चुने थे कि हम सबको लाना है। और चावल को धोया जाता था और गुड़ चावल मिला के कठौता में, और घी भी हम लोग ले जाते थे। बड़ा सा दीपक था और दीपक जला के गणपति की आरती होती थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। तो दादी ने बतलाई कि ये आरती हम लोग स्कूल में हम लोग को गुरुजी सिखाए थे। तो मैंने बोला उतनी पुरानी है क्या, उतनी पुरानी गणपति की आरती है? तो दादी बोली सबसे पहले तो तुम लोग अभी पूजा कर रहे हो कि सभी देवों से पहले इनकी पूजा होनी चाहिए, गणपति की पूजा होनी चाहिए, पर हम लोग को तो कोई और पूजा ही नहीं मालूम थी, गणपति की ही पूजा मालूम थी, गणपति का ही पूजा स्कूल से ही शुरू हो गई थी। जानते हो कि मेरे समय में तो सिर्फ गणपति की ही पूजा होती थी। फिर गणपति की ज्ञान से उनकी ज्ञान की प्रकाश से ही घर में जो दादी के माँ बाबूजी थे, बाबूजी प्रकाश की पूजा यानी सूर्य का पूजा, सूर्य को अर्घ देना जानते हैं थे। टीवी, यूट्यूब,
मोबाइल ये सब से तो अब बहुत सारे पूजा की जानकारी हो गई है ना। सभी को पूजा अलग अलग तरह से, अलग अलग नियम से सभी को मालूम हो गया है। पूजा प्रार्थना की जानकारी हो गई है। हम सब को स्कूल जाने के समय दादी बोलती थी, गणपति को प्रणाम करके जाना। गणपति बहुत सारे ज्ञान के देवता हैं। गणपति जी की बुद्धि के दाता हैं। बुद्धि प्रदान करेंगे। तुम सब बहुत बुद्धिमान होंगे। सभी बच्चों के गणपति की पूजा करनी चाहिए। और शनिवार को ही बोलती थी कि हम लोग का स्कूल में शनिवार को संगीत होता था और गणपति की पूजा होती थी, और दूसरा कोई पूजा नहीं हम लोग जानते। तो दादी के कहने के अनुसार मैं तो सभी शनिवार को विशेष रूप से गणपति की पूजा करती हूँ। आप सब भी गणपति से जुड़िए। और दूब घास सर पर चढ़ाई जाती है या माला बनाई जाती है, पैर पर दूब घास नहीं चढ़ाइएगा। ये दादी मेरी बता के गई थी। तो आप सब गणपति की पूजा से जुड़िए और अपने बुद्धिमान बनिए। गणपति बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि प्रदान करेंगे। जय जय गणेश देव, जय जय जय।